हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है सारे करेंगे। मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो लाइट में पढ़ाई तो नहीं कर सकते, क्लास तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि उसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्लास से, पहले क्वेश्चन से। हम इसमें थ्रू आउट द लेक्चर सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट दो टाइप की, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अर्थ सन की नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ से जो सैटेलाइट हम साइंटिस्ट छोड़ते हैं वो आर्टिफिशियल होती है। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है। हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। बाइंडिंग एनर्जी बतानी है मुझे। ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ में रखा। आइए पहले हम सैटेलाइट की चार चीज़ें कर लेते हैं। क्या क्या? तीन चीज़ें: टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, और कुछ नहीं होती। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक, आगे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो मुझे एक बात बता दो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मैं लिखने का तो मैं ये क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको भी बिना डिराइव के डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको भी। पहले पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सैटेलाइट ज़मीन पे रखा हुआ है, अभी हवा में नहीं है, तो ये मेरी सैटेलाइट की मास, तो इस पर जो लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास, डिवाइडेड बाई क्या? अगर ये अर्थ पर रखा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी मान लो फिलहाल अर्थ पे ही है, तो नीचे रेडियस आ जाता है, सिंपल, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, ये सैटेलाइट ऐसे चल रहा है हवा में, तब यहाँ पर आर की जगह पर आर प्लस एच आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जमीन पर जब रखा है तब नहीं आएगी, तब जीरो होगी। और अगर वो चल रहा होगा सैटेलाइट हवा में, तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ यम वी नॉट का स्क्वायर। ये वी नॉट नहीं है, ये वी ओ है। वी ओ क्या होता है भाई? वी ओ मेरा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो क्या होता है? वो होता है जी एम बाई आर। अगर अर्थ के नियर देखें, अगर एकदम अर्थ के नियर देखें, अगर कोई क्या बोलते हैं, सैटेलाइट है, वो अर्थ के एकदम पास चल रहा है, तो थोड़ी सी हाइट पर, मान लो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर, तो क्या वो अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत कम है? तो इसकी हाइट को हम इग्नोर कर देंगे और सिर्फ आर लेंगे, और ये मेरा आ जाएगा जी एम बाई आर। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में अगर चेंज करते हैं तो कर सकते हैं सिंपली, जैसे हमने स्केप वेलोसिटी को किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, जैसा कर सकते हैं अगर करना चाहें। और यहाँ पर अगर हम नियर टू अर्थ सरफेस लेंगे तो ये भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, और रूट के अंदर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ठीक, अब क्या? अब ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरी ये है, तो क्या करेंगे हम? इसको इसमें पुट कर देंगे। क्या है? रूट जी एम। तो 1/2 यम, अंदर रूट जी एम था, उसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली वो आ जाएगा जी एम बाई आर इंटू स्मॉल एम। तो आ गई भाई लाइट। अच्छा हो गया, लाइट आ गई। तो ये मेरा ये हो जाएगा। एक मिनट रुको ना। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी ये कब है? जब ये घूम रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ये कब है? जब सैटेलाइट, ये भी कह सकते हो कि वेरी नियर टू अर्थ सरफेस है, तब ये एच को इग्नोर कर देंगे। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं दोनों को। क्या है? क्या है भाई पोटेंशियल एनर्जी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम। एक सेकंड, पहले हम क्या करें? काइनेटिक लिखेंगे, पोटेंशियल लिखें? काइनेटिक लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में है। जी एम एम डिवाइडेड बाई 2r, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। पोटेंशियल कितनी है? पोटेंशियल मेरी है जी एम एम बाई आर। तो मुझे सिर्फ एक बात बताना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हाफ में से 1 को माइनस करूँगा तो क्या मेरा माइनस हाफ आ जाएगा? भाई बड़े, छोटे में से बड़े को घटा रहे हो तो बड़े का साइन आता है, और माइनस हाफ आ जाएगा। तो मेरी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये इक्वल हो जाएगी माइनस ऑफ 1/2 जी एम एम अपॉन आर। ठीक, अब तीनों चारों के बीच में हम रिलेशन करेंगे चुटकी बजा के। मैंने कल ही बताया था, क्या बताया था? एक स्टोरी बताई थी। एक स्टोरी बताई थी। क्या? एक पिता, एक बाप के दो बेटे। कौन कौन से? काना और पराया।
काना से काइनेटिक एनर्जी, पराया से पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, काना तो भले काना है, काना क्या होता है भाई? काना वो जो भेंगा होता है ना, ऐसे देखते हैं, उनको बोलते हैं। और पराया मतलब वो उसका बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था, तो वो पराया हो गया। तो पराया पोटेंशियल एनर्जी, काना काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही इसको याद रखना है, कभी नहीं भूलेगा। तो इससे क्या कहना चाहते हो? इससे ये कहना चाहता हूँ कि जो रिलेशन है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल के बीच में, वो हमको कैसे भी करके लर्न करना है। तो जो कान्हा है वो तो भाई उसका ही बेटा है, भले से आँख से ऐसे ऐसे दिखता है, लेकिन उसका ही बेटा है, तो ये इसको ज़्यादा प्यार करता है। और पराया जो है, पराया मतलब जो उसका बेटा सगा नहीं है, मतलब उसने उसको गोद लिया है, रोड से उठाया है, तो ये इससे उतना प्यार नहीं करता क्योंकि ये पराया है। ठीक। अब इसीलिए जो पिता है, बाप है, टोटल एनर्जी, वो अपने काने बेटे को अपनी सारी संपत्ति देता है। ये मानो कि उसके पास 1.5 गुना संपत्ति है, ठीक? तो उसका 1 गुना और इसको आधा गुना ऐसे डिवाइड करता है, इक्वल डिवीजन नहीं करता। इक्वल डिवीजन करता तो 0.75 होना चाहिए था, लेकिन वो अपने काने बेटे को अपनी 1 गुना संपत्ति देता है। मतलब कितना? मतलब टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, और टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के। ठीक, ये रिलेशन होता है, इतना आपको लर्न होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, अभी हम फिलहाल मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, साइन आगे करेंगे, कि दोनों टोटल के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, चलेगा। अब आते हैं साइन पे। मुझे एक बात बताना, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों? स्टेबल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। ये हम वर्क पावर में पढ़े हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल और टोटल का साइन सेम होता है। और हमेशा देखो, भले से वो पराया था, लेकिन दोनों की ट्यूनिंग मैच होती थी। और भले से देखो, नॉर्मली जिसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं उससे हमारी ट्यूनिंग नहीं मैच होती, पता है? मतलब उससे अंदर नहीं लगी रहती है। तो इसको ये इसको ज़्यादा प्यार करता था, फिर भी ये ज़्यादा टेढ़ा हुआ रहता था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब दोनों का साइन अपोजिट होगा, ये आप याद रखिएगा। ये आपको एक ये चैप्टर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में 3 जगह काम आएगा, और नीट में 2 से 3 सवाल भी आ चुके हैं। अगर आपको साइन नहीं याद रखना है तो मॉड करके याद रखिए, लेकिन साइन याद रखेंगे तो अच्छा है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके भी साइन देखो अपोजिट है, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, सिंपल। आगे चलेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू बाइंड एनी सिस्टम। अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएगा, किसी की बाइंडिंग एनर्जी अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो भी वो फ्री ही होगा। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी हमेशा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अब स्टार्ट करेंगे, हम बहुत जान चुके सैटेलाइट के बारे में, इतना भी नहीं जानना था, ठीक। अब बाइंडिंग एनर्जी बतानी है एक ऑब्जेक्ट की जो प्लेस्ड की है अर्थ सरफेस पर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होगी भाई? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब अर्थ सरफेस पर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। होगी कि नहीं होगी, इतना बताना। हाँ, होगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल होगी, और सिर्फ पोटेंशियल क्या होगी? जी एम एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये माइनस में होगी। ये मेरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर माइनस G/m/r। मुझे एक बात बताना, कौन सी वाली बात भाई? ये वाली बात कि बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ये भी याद रखना। मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, अब मैं सिर्फ इसमें इसको रख दूंगा, और ये मेरा हो जाएगा माइनस G/m/r। तो क्या मेरी टोटल एनर्जी जो है वो ना ये हुई, ना ये हुई, ना ये हुई, ये मेरी हो जाएगी। कुछ लोगों ने ये दिमाग लगाया होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू प्राइस कितनी होती है? हाफ होती है। भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, बॉडी को सरफेस पर रखा है अर्थ के। अब वर्क डन बताना है, किसका वर्क डन बताना है? एक मास यम को मूव करने में सरफेस से लेके अर्थ के हाइट एच तक। तो ये वर्क डन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, अपने आप तो जाएगा नहीं। जब हम कर रहे हैं तो ये डेल्टा यू हो जाएगा, और डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी हाइट पर होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस G/m/r। अगर हाइट पर है तो प्लस एच हो जाएगा, ठीक, प्लस एच हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस, इनिशियली उसके पास जब वो अर्थ के सरफेस पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिंपली सिर्फ आर थी, तो उसमें एच नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये G/m/r, इसको यहाँ पर लाए, माइनस
G m m/r+s। ये मेरी आ गई क्या, ये मेरी आ गई वर्क, मतलब ये मेरा वर्क डन हो गया ऑब्जेक्ट को मूव करने में सरफेस से हाइट h तक अर्थ के। अब क्या, आगे आगे चलते हैं। तो ये मेरा यही आया था। दूसरी चीज़, एनर्जी गिवन टू जो ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम सरफेस टू हाइट h, वो यही होगा। ये दोनों सेम बात है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो सेम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे मुझे जो है वर्क डन बताना है, मुझे वर्क डन बताना है या एनर्जी बतानी है सिस्टम को कितना देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस से हाइट एच पर जाए, सिर्फ जाए ना, वो रोटेट करने लगे एक सर्कुलर ऑर्बिट में हाइट एच पर। तो इस बार क्या इतनी ही एनर्जी होगी? नहीं, इस बार और एनर्जी लगेगी, मतलब और वर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम सिर्फ ऊपर ले जाके हाइट एच पर छोड़ रहे थे, इस बार घुमा के छोड़ना है। तो लेट सपोज करते हैं कि जब ये अर्थ सरफेस पे था तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसके पास कुछ टोटल एनर्जी होगी। वो टोटल एनर्जी इनिशियल होगी, जब उसको लेके जाएंगे और छोड़ेंगे घूमने के लिए तब उसके पास टोटल एनर्जी फाइनल आ जाएगी। तो बस यही मैं टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी निकाल लूँ, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, मेरा काम हो जाए। कैसे होगा? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो, फाइनली वो घूमने लगा, तो जब वो घूमने लगा तो उसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर होगी, लेकिन साइन उल्टा होगी। अगर काइनेटिक पॉजिटिव में है तो टोटल एनर्जी निगेटिव में होगी। तो क्या इसकी टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं G m m, काइनेटिक में हाफ आता है तो 1/2, लेकिन टोटल है ये तो काइनेटिक पॉजिटिव होती है, टोटल निगेटिव, तो यहाँ पे इसलिए माइनस आ जाएगा और ये r+h हो जाएगा। ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली जब बॉडी अर्थ के सरफेस पर थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल होगी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी। तो ये माइनस इस फॉर्मूले का और ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, माइनस G m m डिवाइडेड बाई सिर्फ r। ठीक, तो ये मेरी कितनी आ गई, इतनी मेरी एनर्जी आए चाहिए मुझे अगर अर्थ के सरफेस से हाइट एच पे ले जाके घुमाना है। आगे चलेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द सैटेलाइट, टू पुट द सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इनटू ऑर्बिट 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये सैटेलाइट यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मुझे रेडियस ऑफ अर्थ मतलब यहाँ पर ले जाके, जहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ 4e है, वहाँ पर घुमाने में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपली, इसके पास जब ये अर्थ के सरफेस पे था तो कुछ एनर्जी होगी इनिशियल, जब यहाँ पर जाके घूमने लगेगा तो कुछ एनर्जी होगी फाइनल। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी? T फाइनल माइनस T इनिशियल। जब वो फाइनली घूम रहा होगा तो इसकी एनर्जी काइनेटिक के बराबर होती है, तो यहाँ पर हाफ वाला टर्म आएगा, तो ये आ जाएगा, बट ये टोटल है इसलिए नेगेटिव, हाफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R2 नहीं, मतलब अरे एग्जैक्ट R2 नहीं कह सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? जब जाके घूम रहा है तो देखो, ध्यान दो, हमने अभी अभी फिर से क्यों लिखना भाई, अभी अभी ऊपर वाले चीज़ में तो यही सेम चीज़ की है। कौन सा एक्सप्रेशन आया था क्या? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 इंटू R+H। क्या यही एक्सप्रेशन आया था पिछले भी सवाल में? हाँ। तो इस बार ध्यान देना, हमको सरफेस से ये 4e हाइट नहीं दिया है, ये हमको 4e सेंटर से दिया है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4e है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इस पूरे की वैल्यू 4e दे दी है, तो इसमें से हम यहाँ पर G m कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। 1/r रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 1/2 इंटू इस पूरे को 4e बोल दिया है, 4r। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/re माइनस 1/4 दूनी 8re। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करेंगे, आरी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आरी, और 1 माइनस 1/8, तो ये 7/8 मेरा हो जाएगा। तो 7/8 G m डिवाइडेड बाई R, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका, इतनी एनर्जी लगेगी। अब अगला क्वेश्चन, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले से कोई सैटेलाइट घूम रही है जिसका मास m है, दूसरी सैटेलाइट है अराउंड द प्लेनेट ऑफ मास m, ठीक है, एट द ट्रांसफर फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ R1 टू R2। मतलब ये पहले ये एक प्लेनेट है, ये R1 पे घूम रहा है और इसको ट्रांसफर करना है इस पे, मतलब अनदर
ये ऑर्बिट का रेडियस है, ध्यान देना, तो ये सेंटर से होगा। दूसरा R2, और इस पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में कितनी एनर्जी लगेगी। सिंपल है, क्या सिंपल है भाई, कितनी एनर्जी लगेगी ये तो हम अभी कर लेते हैं। चेंज इन एनर्जी के बराबर लगेगी टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली ये इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में है, तो इसके पास टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये हमने रिलेशन पढ़ा है घूमते हुए ऑब्जेक्ट के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हाफ होता है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई R2, ऑर्बिट ही दे दिया ना, अलग से हाइट नहीं दिया है, और ये निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको करते हैं -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई R2। अब इसमें माइनस करेंगे इनिशियल, जब वो R1 के ऑर्बिट में घूम रहा था, तो सेम इसी तरह 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम R1 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम R1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर लाया है, तो 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। अब इसमें भी हम चाहेंगे कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन ले लिए, बचा क्या 1/R1 माइनस 1/R2। इतनी मुझे एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैसे भी मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा जी हाफ 1/2, रुको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, 1/2 कैपिटल एम स्मॉल एम, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे हम अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1/r लग रही है, मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, नॉट R², जो कि जनरली होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया। r डिस्टेंस 2 है, तो सर्कुलर पाथ पे फोर्स की वजह से घूम रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कैसा होगा। यार कितना क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर। यहाँ पर F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, सेंटीमीटर फोर्स होता है mv²/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर v² = 1 हो जाएगा, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, जो कि r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट अपॉन r। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है किसके, अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, स्पीड इक्वल टू, जिसकी स्पीड कितनी है, इक्वल टू 1/4 स्पीड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इसका क्या मतलब सैटेलाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट वो है एस्केप वेलोसिटी की 1/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइट बतानी है, वो सरफेस से कितने हाइट पर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमने आर्टिफिशियल मूविंग अराउंड द सरफेस कितने हाइट पर है, तो क्या हमने ऐसा एक क्वेश्चन नहीं किया था, क्यों नहीं किया था। अगर वो एस्केप वेलोसिटी के 1/4 घूम रही है तो एच निकालो। तो मुझे एक बात बस बता दो, क्या मैं सीधा सिर्फ इसको लेके सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये ऑर्बिटल, ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो सिंपली रूट के अंदर gm/r होती है, gm/ क्या होती है, r होती है। लेकिन ये अर्थ के सरफेस पर है, इस बात का ध्यान रखना, ये मेरा अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है। मतलब कि अगर बॉडी, बट ये कुछ ऊपर घूम रही है, तो ये r + h हो गया। अब वी स्केप क्या होता है भाई, वी स्केप होता है 2 टाइम्स ऑफ gm/r नियर टू द अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाई 4, ये मुझे पता है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, अगर हाइट अबाव h है, तो मुझे यही h निकालना है कि कितने हाइट पर है भाई। तो ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर है, इस बात का बस ध्यान रखना, हाइट पर नहीं, अर्थ पर। भाई जब अर्थ से हम किसी चीज़ को फेंकते हैं दम लगा के, तो रेडियस तो अर्थ का ही लेंगे ना, हम हाइट पे से एस्केप वेलोसिटी नहीं लिख रहे हैं, हम अर्थ पे से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो ये सिंपली gm/r + h हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, ये 2gm/r हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, हो गया 8। तो क्या gm/r + h = gm/r, 8r हो गया, हाँ, gm से gm कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, तो r + h = 8r हो जाएगा, हो गया। तो h जो है वो 8r - r हो गया, मतलब 7r आ गया मेरा आंसर, मतलब ये वाला आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी मास m
ध्यान देना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू जीरो। अगर मैं अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लूँ तो नॉर्मली हम इन्फिनिटी पे मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि अर्थ सरफेस पे जीरो मानो, ठीक है मान लेते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट एच पर बताओ अर्थ के सरफेस से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस पे, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस। तो हम एक केस करेंगे क्या, जो हम सीखे हैं, मतलब बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या होगा, बिफोर हम ये करते थे नॉर्मली कि हम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर और पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट पर, दोनों चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इन्फिनिटी पर जीरो मान के। लेकिन ये बोल रहा है भाई कि सरफेस पे जीरो मानो और फिर हाइट पर मुझे बताओ। तो क्या ये हमको पता है, हाँ सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या, आर। और एच हाइट पर क्या होता है भाई, माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताऊँ, कि सरफेस पर हमने जब माना, ये आफ्टर है ये बिफोर है, हम जीरो मान रहे हैं और उसके बाद हमको एच हाइट पर बताना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, वी एच। एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, ये काम करते हैं, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस है। अब हम दोनों में, हम जो दोनों साइड है, इस साइड भी और इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो होगा क्या, होगा ये होगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये वी एच हो जाएगा, और ये मेरा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये एक एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम आर, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अब हम क्या इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये हम कॉमन ले सकते हैं, इतनी चीज़ें। अब वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ पर आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच, एक आर से एक आ गया, और ये बचेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, मतलब मेरा ये होगा जी एम एम, ये थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच आर प्लस एच। आगे चलेंगे, और ये ध्यान देना पॉजिटिव में है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लैनेट सिस्टम की, ध्यान देना एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मतलब टोटल एनर्जी, हमने पॉजिटिव कर दी, नॉर्मली नेगेटिव होती है तब वो बाउंडेड होता है, जब हम पॉजिटिव कर देंगे तो वो स्केप हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम स्पीड से नहीं, अगर टोटल एनर्जी जीरो की होते तो मिनिमम वेलोसिटी से स्केप होती, लेकिन हम पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब उसके पास जीरो नहीं होगी जाने के बाद स्पीड, और हो जाएगी, मिनिमम नहीं होगी मैक्सिमम होगी, स्पीड ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन भी थियोरेटिकल है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट हाइट 3r वेयर r इज द रेडियस। तो 3r हाइट से हमने, यहाँ पर हम बैठे थे, मान लो किसी भी तरीके से गए थे, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, जब यहाँ से फेंका तो क्या होगा, मुझे एक बात बता दो। कुछ नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि वी गिवन जो है ये मेरी वी गिवन हो जाएगी, ये गिवन वेलोसिटी हो गई, वी गिवन कितनी हो गई 1/2 जी एम बाई आर। अगर मैं एक काम करूँ, इसको रूट के अंदर लेके जाऊँ ये दो को, तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ये मेरी वी गिवन है। और वी स्केप क्या होती है, वी स्केप जो होती है वो मेरी होती है √2 जी एम बाई आर, ये मेरी वी स्केप होती है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ऑब्वियस सी बात है भाई ये बड़ा है, और कितना बड़ा है ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रूट के अंदर 2/1 है, ये रूट के अंदर 1/4 है, 4 गुना, इससे ये 4 गुना बड़ा है, 1/4 4 गुना या 8 गुना, 1/4, बस बड़ा है इतना याद रखो यार, ज़्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गिवन वेलोसिटी जो है वो कम है वी स्केप से, तो जब भी गिवन वेलोसिटी
स्केप से कम होती है, जब भी एक सेकेंड गिवन वेलोसिटी स्केप से कम होती है तो क्या होता है? अरे यार, यहाँ से स्केप से नहीं करना है क्वेश्चन, हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी से करना है। अगर ये इसको इतनी स्पीड हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए तो ये कितनी वेलोसिटी से घूमने लगेगा? ये घूमने लगेगा सिंपली, इसको अंदर लेके जाएंगे और ये 4r इस स्पीड से घूमने लगेगा। जब ये इस स्पीड से घूमने लगेगा और इतनी ही स्पीड इसको दिए तो क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी गिवन वेलोसिटी के बराबर? अगर हम किसी को गिवन वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर देते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन, अगर हम ऑर्बिटल स्पीड को 10% से बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो पहले बता देता हूँ, वी स्केप जो है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। √2 टाइम्स का क्या मतलब है? 0.41 यानी 41% ज़्यादा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का वी स्केप। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने 10% बढ़ाया, सिर्फ 10%। तो क्या ये जो गिवन वेलोसिटी है वो स्केप वेलोसिटी से कम है लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज़्यादा है? हाँ। तो इस केस में सर ने 4-5 केस बताया था, इस केस में क्या होता है? इलिप्स फॉर्म होता है। क्या होता है? इलिप्स फॉर्म होता है और क्लोज फॉर्म, मतलब इट स्टार्ट रोटेटिंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। स्केप नहीं होगा, सेम ऑर्बिट में नहीं चलेगा, इलिप्स फॉर्म करेगा। आगे चलेंगे। अच्छा सवाल है, मुझे बताना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, मुझे रिलेशन बताना है एंगुलर मोमेंटम और स्पीड के बीच में, जिस स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट आर में घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम हमने रोटेशनल में पढ़ा है, mv/r होता है, तो यहाँ से L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। कैसे? देखो, m तो कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट इलिप्स में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, आर भी कांस्टेंट होता है ना। आर बढ़ता है, वी कम होता है, ये कम होता है, ये बढ़ता है, तो वी कांस्टेंट नहीं रहता। तो सिर्फ एक काम करेंगे, हम इसकी भी वेलोसिटी लिख देंगे, और क्या, इसकी भी वेलोसिटी नहीं, सॉरी, रेडियस भी लिखेंगे, रेडियस के टर्म्स में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं कह सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी नहीं कह सकते, अगर वो सैटेलाइट अराउंड द अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या करेंगे भाई? तो हम ये करेंगे कि मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी gm/r। होगी या नहीं होगी? हाँ, gm/r होगी। तो क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √r के? हाँ। तो क्या मैं, मास कांस्टेंट है और मैं इस वेलोसिटी की जगह पर 1/√r लिख सकता हूँ? हाँ। और ऊपर एक r, अब ऊपर वाले r को मैं √r मल्टीप्लाई बाय √r लिख सकता हूँ और नीचे वाले को सिर्फ √r से √r गया तो l जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √r के। अच्छा सवाल था, ध्यान रखना इसका। अब स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस बाई x% सैटेलाइट की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो वो एस्केप हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 41%। आगे चलेंगे। थर्ड केपलर लॉ, अगर ऑर्बिट में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट t है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होगा भाई? ये तो भाई सोचने वाला सवाल दे दिया। मुझे एक बात बस बता दो कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? ये होता है -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ये होता है। तो क्या अगर मैं सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी साइन देखूं रेडियस के साथ, क्योंकि हमको टाइम पीरियड बताना है, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, ये कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, तो हमको ये पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ या इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते? इसकी जगह पर। तो जब मैं एक काम करूँगा, इस r³ को इस साइड लेके जाऊँगा तो ये यहाँ आ जाएगा और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t⁻2/3 के। तो इस r को रिप्लेस करो, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर r की जगह पर रिप्लेस करो तो ये t2⁻3, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सिंपली -2/3 हो जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड में ये रिलेशन हो जाएगा, ये वाला आंसर। आगे चलेंगे। एक स्मॉल सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस का मतलब हो जाता है r+h को हम r ही ले लेते हैं, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? तो हमको अच्छे से पता है v escape इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल। v escape जो होती है वो 11.2 होती है और ये अर्थ के सरफेस पर से ही देखा जाता है, और ये होता है 1.41 p0। जब इसको यहाँ लाएंगे तो 11/2 डिवाइडेड बाई 1.41 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 के अराउंड कुछ। तो मेरा आंसर 8 किमी पर सेकंड आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अब एक सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, बता दिया है कि नॉर्मली सर्कुलर में करता है बट अर्थ यहाँ पर है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। तो मास ऑफ सैटेलाइट वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहला ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम नीचे वाला देखेंगे। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, गलत। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो भाई कांस्टेंट ही होती है, चाहे इलिप्टिकल पाथ हो चाहे सर्कुलर। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो चेंज होगा डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम होगी, गलत जवाब। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। अब देखो एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड सेंटर ही लगेगा, चाहे ये सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो, क्योंकि इसको जो घुमाएगा वो अपनी तरफ ऐसे, जैसे यूसीएम में पढ़े थे कि टुवर्ड सेंटर हमेशा एक्सेलरेशन लगती रहती है, वैसे ही लगती रहेगी। तो पहला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। दो सैटेलाइट है S1 और S2, वो सेम ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मास ऑफ S1 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ S2, ठीक है। मास S1 का 4 टाइम्स ऑफ S2 है। तो क्या बताओ, ट्रू स्टेटमेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन टू केसेस इक्वल। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -G/mm, मतलब मास पे डिपेंड करती है, मास अलग अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी। S1 और S2 सेम स्पीड से मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये भी हम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्या काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं भाई। टाइम पीरियड भी जो होता है वो मास पर डिपेंड करेगा एक तरह से, ये भी नहीं होगा। और जो स्पीड होगी, जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वही होती है √Gm/r। इसमें कहीं वो नहीं आता, क्या, मास ऑफ सैटेलाइट, तो ये सही हो जाएगा। और एक चीज़, वी स्केप की एक थ्योरी बार बार पूछते हैं। वी स्केप नहीं डिपेंड करता है किस एंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वी स्केप नहीं डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पर, ये डिपेंड करता है सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पर, या जिस प्लेनेट से स्केप करवाना है ये डिपेंड करता है मास ऑफ उस प्लेनेट के, और ये जी पर डिपेंड करता है, एंगल पर नहीं करता है, मास ऑफ सैटेलाइट पर नहीं करता है। हमारा ग्रेविटेशन होता है खत्म। अगला चैप्टर सॉलिड स्टार्ट होगा, तब तक के लिए ओके बाय।